नमस्कार दोस्तों। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पिछले सभी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो आइए देखते हैं। इससे पहले आपने देखा कि आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिया गया। ये जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं ये कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो हम उसी क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं जिससे कि आपका रिविज़न भी हो और आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में फंसे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। देखिए, जो प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं वो आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग जी जो प्रार्थना समाज के संस्थापक माने जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए, नेफ्रोलॉजी से सबसे पहले आपको एक टर्म याद करना है। नेफ्रो का मतलब होता है कि नेफ्रॉन सेल, है ना। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, इससे आप यहाँ पे यह याद कर सकते हो कि आपके किडनी में, ठीक है, आपके किडनी में कौन से सेल्स पाई जाती है, नेफ्रॉन पाई जाती है। तो किडनी का अध्ययन कहाँ पे करेंगे, नेफ्रोलॉजी में करेंगे। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेफ्रोलॉजी का अध्ययन किस में करते हैं भाई, किसके अंतर्गत होता है, किडनी में, मतलब किडनी के अंतर्गत नेफ्रोलॉजी को रखा गया है। और किडनी में कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो नेफ्रॉन कोशिका पाई जाती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं आपके अस्थि, ठीक है, अस्थि में भी दो सेल्स पाई जाती है। मतलब अस्थि का मतलब होता है क्या, बोन, ठीक है। तो बोन में भी दो कोशिका पाई जाती हैं। एक होता है आपका ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट होता है, और एक आपका होता है ओस्टियोसाइट्स, ठीक है। एक साइट्स होता है और एक क्लास्ट होता है। तो दो प्रकार की सेल्स होती है। एक कब होता है, रिपेयर करने का काम करता है, तो एक मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी दो कोशिकाएं आपके बोन में भी पाई जाती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, एक मिनट, बात करते हैं कि आपके अस्थि का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। जैसे कि किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी, वैसे अस्थि के अध्ययन को क्या बोलेंगे, ऑस्टियोलॉजी के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे है आपका सेकंड नंबर है आपका हृदय। तो हृदय को हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के में पढ़ते हैं। तो इसके जो अध्ययन है, ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप लोग, हृदय के बोलोगे कार्डियोलॉजी, ठीक है। कार्डियोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, हृदय में का करते हैं। तो इसका मतलब आपको अस्थियों का अध्ययन हम लोग ऑस्टियोलॉजी में, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी में, किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी में, और मस्तिष्क का अध्ययन कहाँ पे करते हैं, तो आपको बताना है न्यूरोलॉजी में। देखिए, न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी दोनों अलग अलग टर्म है। ये आपका न्यूरोलॉजी है और ये आपका नेफ्रोलॉजी है। नेफ्रोलॉजी इसलिए क्योंकि इसमें नेफ्रॉन कोशिका पाई जाती है, और न्यूरोलॉजी ये इसलिए क्योंकि मस्तिष्क में, ब्रेन में न्यूरॉन कोशिका पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे कई सारे बन गए हैं। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके बन गए। पहले तो सबका अध्ययन आपको याद कर लेना है, ठीक है, कि अस्थि का अध्ययन कहाँ पे करते हैं, ऑस्टियोलॉजी में करते हैं। सेकंड आपका बन गया हृदय का अध्ययन कहाँ पे करते हैं, तो हृदय से क्वेश्चन आपको बताना है कार्डियोलॉजी में, किडनी का नेफ्रोलॉजी में, मस्तिष्क का न्यूरोलॉजी में। मस्तिष्क में कौन सी कोशिका पाई जाती है, न्यूरॉन्स पाई जाती है, किडनी में नेफ्रॉन पाई जाती है, ठीक है। और अस्थि में मैंने क्या बताया आपको, अस्थि में बताया ओस्टियोसाइट्स और ओस्टियोक्लास्ट दो कोशिका पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया, ठीक है। देखिए, मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करते हैं तो कौन से वर्ष में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, इसका सही राइट आंसर ऑप्शन ए है, 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 4, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में कौन परिवर्तित करता है। देखिए, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तन कौन करता है, कवक, वायरस, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ। देखिए, यहाँ से मैं आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन अभी बता सकती हूँ और मैं बताऊँगी भी, आप ध्यान से सुनिएगा भी, ठीक है। लेकिन वीडियो को लाइक करके रखिए, बस इतना कर दीजिए, ठीक है। देखिए, नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित करने का काम किसका होता है, तो आपको बताना है बैक्टीरिया का होता है। पहला क्वेश्चन आपसे बैक्टीरिया से पूछेगा, डिस्कवर्ड किसने किया था बैक्टीरिया का, ठीक है। बैक्टीरिया का डिस्कवर किसने किया था, तो आपको बताना है क्या, एंटोनी और लीवेनहॉक ने।
एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने इसका डिस्कवर किया था। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपका बना बैक्टीरिया का अध्ययन कहाँ करते हैं, तो आपको बताना है कि बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि स्पर्म सेल एक होता है जो प्रजनन कोशिका कहलाता है, उसकी खोज किसने की थी, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने ही किया था। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी, आरबीसी की खोज की थी, स्पर्म की भी खोज की थी, ठीक है, इस तरीके से, और प्रोटोजोआ की भी खोज उन्होंने ही की थी, ठीक है। चलिए, कौन, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। आप कहोगे मैम 10 से 15 क्वेश्चन बताने वाली थी, आप तो 5 क्वेश्चन ही बताएं, और थोड़ा सा वेट करो। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे बैक्टीरिया से क्वेश्चन आपका बनेगा कि सबसे छोटे कोशिका का क्या नाम है, तो आपको बताना है सबसे जो छोटी कोशिका होती है उस कोशिका का नाम क्या होता है भाई, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है पूरे यूनिवर्स की, पूरे ब्रह्मांड की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। और माइकोप्लाज्मा क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो सबसे छोटी बैक्टीरिया होती है। इसको PPLO के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए आपका आता है यहाँ पे क्या, वायरस। वायरस की खोज किसने की थी, तो वायरस की खोज इवानोवस्की, ठीक है, इवानोवस्की एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस की खोज की थी तंबाकू की पत्ती पर, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस। इन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस की खोज की थी। वायरस का अध्ययन कहाँ करते हैं, तो आपको बताना है वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी में करते हैं। वायरस लिविंग है नॉन लिविंग है, तो वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। देखिए आपको यहाँ से भी क्वेश्चन मैंने कई बता दिया। अब आते हैं कवक पे। कवक की खोज किसने की थी, तो आपको बताना है कवक की खोज जो हुई थी वो माइक केली ने की थी। किसने की थी, माइक केली एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कवक के बारे में बताया था। कवक का अध्ययन कहाँ करते हो, तो आपको बताना है कवक का जो अध्ययन होता है वो माइकोलॉजी, ठीक है, माइकोलॉजी में हम कवक का अध्ययन करते हैं। लेकिन वहीं पर कवक से संबंधित एक होते हैं टर्म जिसे शैवाल कहा जाता है। शैवाल का अध्ययन अगर पूछा जाए तो शैवाल का अध्ययन आपको बताना है क्या, फाइकोलॉजी में करते हैं, ठीक है। माइकोलॉजी में कवक का, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन करते हैं, याद रखेंगे। देखिए मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चन बता दिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले व्यक्ति कौन थे, अब आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको बताना है कि विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे जो व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। बांध के रुके हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है। देखिए जो बांध होता है ना, आपने देखा होगा बांध जो रुकता है तो जो जल को रोकता है उसमें कौन सी एनर्जी लगती है, उसमें कौन सी ऊर्जा लगती है, तो आपको बताना है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तो जिसमें से आपको बताना है स्थितिज ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किलोवाट प्रति घंटा, नहीं किलोवाट घंटा, इनमें से किसकी एक यूनिट है, ठीक है। देखिए यहाँ से भी आपको कई सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं भाई। किलोवाट घंटा इसमें किसकी एक यूनिट है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है शक्ति का, ठीक है, मतलब पावर, शक्ति मतलब पावर। पावर का जो यूनिट है वो किलोवाट घंटा है, याद रखेंगे आप लोग। कोई डाउट है किसी को यहाँ पे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखिए बल, बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। फोर्स का मात्रक क्या होता है, आपको बताना, फोर्स का मात्रक होता है यूनिट। क्या होता है, यूनिट, सॉरी मैंने क्या बता दिया, इसकी यूनिट क्या होती है, तो आपको बताना है न्यूटन होती है। इसकी यूनिट क्या होती है भाई, न्यूटन होती है इसकी यूनिट। कौन सी पद्धति में, एसआई पद्धति में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सीजीएस पद्धति में क्या होगा, ठीक है, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होगा, खट्टे फलों की कृषि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत आता है। देखिए जितने भी खट्टे फल होते हैं, ठीक है, वो
एक प्रकार की कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो भाई अलग अलग प्रकार की कृषि होती है, रोपड़ कृषि, मिश्रित कृषि, तो कौन सी कृषि के अंतर्गत आती है? तो आपको बताना है कि भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत खट्टे फल आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्री कहा जाता है? ठीक है, ऐसे कौन से देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्री के नाम से जाना जाता है? तो श्रीलंका, श्रीलंका जिन्हें टेम्पल ट्री के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? देखिए, महात्मा गांधी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी वो उनकी कौन सी भाषा थी? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, गुजराती, क्या थी? तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जल्दी से कमेंट करिए हमें, आपके पास टाइम खत्म होता है। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर है, महात्मा गांधी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी वो लैंग्वेज कौन सी यूज की थी? तो आपको बताना है गुजराती की थी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। कौन सी गैस सुरक्षित और ज़्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में काम आती है? देखिए, यहाँ से भी आपको मैं कई सारे क्वेश्चन बताऊंगी। कौन सी गैस है जो सबसे सुरक्षित गैस मानी जाती है और आग बुझाने के लिए सबसे ज़्यादा मशीनों में उपयोग की जाती है? तो आपको बताना है कि भाई कौन सी हो सकती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है। मतलब ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। इसका सूत्र होता है CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो आप सभी को पता है कि हरिपुरा में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? देखिए, जब आपको एनीमिया रोग का मतलब होता है हमारे शरीर में रुधिर मतलब ब्लड की कमी होना। तो जब ब्लड की कमी हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है? रक्त में हीमोग्लोबिन, विटामिन की, जल की, खनिज लवण की क्या कमी होने पर हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है? तो आप बिना सोचे बता दो, रक्त में हीमोग्लोबिन। जब हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है तो भाई एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, अब एनीमिया रोग को तो समझ में आ गया आप लोगों का। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से ब्लड से क्वेश्चन ले लो। ब्लड से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्लड का अध्ययन कहाँ करते हैं? आपको बताना है ब्लड का अध्ययन हम करते हैं सेरोलॉजी में। ठीक है, सेरोलॉजी में। अगर सेरोलॉजी ऑप्शन में ना दिया हो तो आपको बताना है हीमेटोलॉजी में। ठीक है, हीमेटोलॉजी में करते हैं। उसके बाद ब्लड की खोज किसने की थी? कार्ल एंड स्टीनर ने की थी। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है कि जो विटामिन की खोज हुई थी वो फंक ने की थी। फंक ने क्या किया? तो भाई नाम दिया था कि ये विटामिन है। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको पता है विटामिन स्पेसिफिक 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। अब कौन कौन से जल के घुलनशील होते हैं और कौन कौन से वसा में घुलनशील होते हैं ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? देखिए, भारतीय रेलवे बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो 1853 में। ठीक है, 1853 में हुई थी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केसरी और मराठा अखबारों में संपादन किसने किया था? ठीक है, तो केसरी और मराठा अखबारों की अगर बात करें तो आपको बिना सोचे बताना है कि बाल गंगाधर तिलक ने, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा या कौन भारत का पहला जैविक राज्य बना था? तो सिक्किम, सिक्किम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना। कार्बन डाइऑक्साइड अणु की संरचना होती है, कैसी होती है? जब कार्बन डाइऑक्साइड की अणु की संरचना बनाते हो तो वो वर्गाकार होती है। और बना लो आप लोग कार्बन, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या होंगे? 2 होंगे इसमें, तो बना लो, ये लो। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलोगे? वर्गाकार, रेखी, आयताकार, त्रिभुजाकार। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, रेखी होती है। ठीक है, ये रेखी होती है। जनपदों में किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था? सबसे पहले युद्ध में जनपदों में
किसने हाथियों का प्रयोग किया था? तो मगध ने किया था, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया है वो सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, आपके एग्ज़ाम का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपको मैंने दिए हैं वो सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव और इम्पॉर्टेंट हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।